इसका कितना आया था कुमार भाई का 386 नहीं मैथ को कितना है 85 हाँ लड़का बीच में जब क्लास छोड़ दिया ना इसी वजह से कर पाया बोलो क्लास छोड़ के 88 नंबर ले आया कितना 85 अगर बीच में क्लास नहीं छोड़ता वो फिर करता नहीं बोला था 97 एकदम 95-97 नंबर तो फिक्स था बीच में क्लास डिस्टर्ब करके आने बंद कर दिया कैलकुलस अच्छे से पढ़ लिया था लेकिन कैलकुलस पढ़ लिया था और वेक्टर थ्योरी पढ़ लिया था इसकी वजह से इसका स्कोरिंग सब क्वेश्चन आंसर बना हाँ प्रैक्टिस कर लिया लास्ट में क्वेश्चन आंसर देखिए जी क्वेश्चन नंबर पहले हम डिस्कस करते हैं 29 2-3 सवाल अभी बच रहा है 29 30 31 और एक सवाल है 22 नंबर तो पहले हम छोटे छोटे सवाल डिस्कस कर लेते हैं फिर पकड़ेंगे 22 नंबर ठीक है यहाँ सर 31 हटा दीजिए एक शॉर्ट है अब ये है देखिए कह रहा था वी नोट दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री ये बात नहीं भी बताता तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मतलब किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री ये बात क्या है दिया तो चूंकि गिवन क्या हमारे पास गिवन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना है बोलिए 180 डिग्री अच्छा बोलिए तो ट्रायंगल भी एक तरह का तो पॉलीगॉन ही होता है ट्रायंगल का मतलब क्या है पॉलीगॉन जिसका साइड कितना है बोलिए 3 तो चूंकि ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स से बताइए इसमें कितना साइड्स है साइड से 3 साइड्स है यानी कि अगर हम पॉलीगॉन के साइड को n से डिनोट करें तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ बोलिए तो 3 हो जाएगा तो सम कितना हो गया बोलिए तो सम ऑफ ऑल एंगल्स तीनों एंगल्स का जो बोलिए सम ऑफ ऑल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं कितना हो रहा है बोलिए 180 डिग्री क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 180 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं और इसको ऐसा कर सकते हैं क्या इसको हम लोग ले जाना चाह रहे हैं फॉर्मूला पर 3 - 1 अगर करके करेंगे तो इसमें काम नहीं चलेगा ट्रायंगल में ऐसा नहीं चलता चलो ट्रायंगल का ही यूज़ करके हम लोग इसमें चलेंगे पैरेलल में चलिए एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलिए तो क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री होता है क्या 360 डिग्री 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ n का मान कितना है यहाँ पर बोलिए 4 साइड्स की बात कर रहे हैं ये है साइड्स की बात कर रहे हैं तो जब साइड्स हमारे पास 360 डिग्री है सॉरी साइड हमारे पास 4 है तो चारों एंगल का जो कितना बोलिए 360 डिग्री क्या 360 को ऐसा लिख सकते हैं देखिए तो 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं अगर इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या देखिए तो इसको लिख सकते हैं 4 - 2 2 के जगह 4 - 2 इंटू 180 कोई समस्या ध्यान से तो हम लोग जनरल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं 4 साइड तो 4 - 2 इंटू 180 जरा सा बताइए तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल सब उसमें लिखा हुआ है पेंटागन का हेक्सागन का इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन का मतलब होता है पंचभुज तो 5 भुज अगर हमारे पास है तो उसका साइड कितना होता है बोलिए 5 साइड होता है 5 साइड अब 5 साइड है तो कितना ट्रायंगल बनता है बोलिए 3 ट्रायंगल तो 3 ट्रायंगल अगर बन रहा है एक ट्रायंगल में होता है 180 इसी बात को इसने कह दिया यही बात एक ट्रायंगल बनता है 180 तो इसका मतलब 3 ट्रायंगल मतलब कितना हुआ 180 कितना हो गया बोलिए 540 बस इस साइड को लिखना है अच्छा 540 को ऐसा लिख सकते हैं क्या देखिए तो 3 इंटू 180 18 दिया चलो है ना 540 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या 5 - 2 इंटू 180 कोई दिक्कत अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर n का मान कितना है जी 5 आइए किसको डिनोट कर रहा है बोलिए साइड्स को तो फिर बताएंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन बस लास्ट लिखते हैं हेक्सागन अब बोलो हेक्सागन में कितना हो जाएगा इसी रूल से देखें तो 4 है तो 4 - 1 4 - 2 इंटू 180 डिग्री n का मान 5 है तो कितना 5 - 2 इंटू 180 डिग्री तो हेक्सागन में कितना होगा बोलिए 6 - 2 इंटू 180 क्या ये सही है
हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, जितना भी है, जितना साइड बढ़ता जाएगा वैसे ही यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एंगल अगर साइड 6 है, n का मान अगर 6 है, साइड्स हो गई हमारे पास, तो यहाँ 6 - 1, 7 है तो 7 - 2, 8 है तो 8 - 2, 9 - 2, ऐसे ही चलेगा। अब बताइए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफ साइड्स, बोलिए साइड्स कितना हो 21, यानी कि n का मान कितना हो गया 21। n साइड अगर हमारे पास 21 साइड है किसी पॉलीगन में, तो इंटीरियर एंगल का जो कितना होगा बोलिए, इंटीरियर एंगल होगा 21 - 2 × 180 डिग्री, सॉरी 1 तो लिखा रहा है 2 है, ओके बोलो 21 में 1 2 घटाओ कितना हो जाएगा 19, और 19 को मल्टीप्लाई कीजिए 180 से, बोलो कितना आ रहा है जी, 19 को मल्टीप्लाई कीजिए 180 से, गुना कर सकते हैं, 19 कितना होता है, या 18 नमा बोलिए 342, 162, 162, सही बात है, 162, 18 देंगे 180, 162 का मतलब कितना 3420 34 आ रहा है ना, 342 आ रहा है, आई तो 0 बैठ जाएगा, हो गया आंसर, इतना ही डिग्री होगा, चेक कर लीजिए इसका आंसर इतना ही। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ट्रायंगल दिया गया था, ट्रायंगल से हम लोग क्वाड्रेटर का सम चेक कर लिया, 4 साइड तो यहाँ 4, 5 साइड तो यहाँ 5, 6 साइड तो यहाँ 6, 7 साइड तो 7, उसी तरह से अगर इक्कीस साइड है तो इक्कीस माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? पकड़ में आया? देखिए जल्दी देखिए तो फास्ट, जितना स्टॉप कीजिएगा, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। कह रहा था we know that the sum of interior angles of a triangle is 180 degree। हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री। show that the sum of interior angles of a polygon of side 3 4 5 6 sides form an AB। ये AB बना रहा है, ये भी साबित करना था आपको, and find the interior angles of a cast side polygon। तो क्या ये AB बना रहा है? ये सवाल थोड़ा सा ये अभी हाफ पार्ट हुआ सवाल का, तो बताइए तो यहाँ पर जो एंगल्स आ रहा है पॉलीगॉन का, साइड्स हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इतने साइड्स का जो हमारे पास पॉलीगन है, इसका एंगल्स किसमें है जरा देखिएगा तो, इसका एंगल्स बोलो 3 साइड है तो कितना एंगल 180 डिग्री, बोलिए 4 साइड है तो कितना हो गया 360 डिग्री, 5 साइड है तो कितना हो गया 540, 6 साइड है तो कितना हो गया बोलिए 720, और इसी तरह से चल रहा है। तो क्या ये भी है जरा चेक कीजिए तो, बिल्कुल 18 का 18, 18 36 38 54 18 के बाद 180 में जुड़ेगा, फिर 180 में जुड़ेगा, फिर 180 में, ऐसे ही तो चल रहा है, यानी कि इट्स फॉर्म एन एपी, ये एक एपी बना रहा हूं, 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड 7 साइड ऐसे चलता चला जाएगा, बस अब ये फिनिश हो गया। होता है देखो इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर उसके बाद सवाल पकड़ते हैं इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब इसका भुजा समान, उसी को बोलते हैं समबाहु। और कैसा दिखता है समबाहु त्रिभुज? तो आप लोग बहुत देखे हैं इसको, इस टाइप का दिखता है, ABC, याद आया? अगर ये लंबाई A है, बोलो यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा बोलो A होगा, ये भी कितना होगा A, इसका नाम ही है समबाहु, मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होता है बोलिए बराबर, यानी कि AB किसके बराबर होगा BC के, और BC किसके बराबर होगा बोलो AC के, और सब बराबर होगा A के, A यूनिट के, जैसे 5 5 5, ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? याद कीजिए इसका एरिया सीखे थे आप, एरिया बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब उस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, √3/4 A²। कितने लोग याद आ गया? आया? अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो सर बोलिएगा पेरीमीटर का मतलब होता है सबको जोड़ना है सर, तो A + A कितना होगा बोलो 3, बस और सारा छोड़ को जोड़ देना। तो पेरीमीटर का मतलब होता है जी परिमिति, जो परिमिति होता है वो कितना होता है AB + BC + AC, लिखना डायरेक्ट, A + A कितने लोगों को याद है फार्मूला 3A, बस फार्मूला के जैसा याद कर सकते हैं। मतलब अगर हमको सबको जोड़ना है तो सर 5 मीटर लंबाई 5 मीटर लंबाई, इतना ही सा खेल है। चलो अब आते हैं सवाल पर, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए साइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कह रहा है एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड्स कितना है जी
24 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ए का मान कितना हो गया बोलिए 24, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा बोलो तो 24 चूँकि कह दिया ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये भी कितना हो गया, 30 है। ये 30 है, 30 लगा दीजिए, ए बी सी। बात समझ में आई। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है बोलिए 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सेकेंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन इट बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। कह रहा है कि एक नया ट्रायंगल बनाइए, जो क्या करना है आपको, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद इसके अंदर बनाना है। इंस्क्राइब का मतलब होता है इसके अंदर बनाना। इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर, इस साइड का मिड पॉइंट का बीचों बीच में, मिड पॉइंट का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कहाँ बोलो इसके बीच में, इसको बनाओ एक ट्रायंगल। तो बताओ तो अगर ये मध्य बिंदु होगा, तो अगर ये 24 है, ये पूरा 24 है, 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा बोलो, ये भी 12 हो जाएगा। वेरी गुड, 12, ये भी होगा 12, ये भी होगा 12। लेकिन अभी कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ प्रोसेस। अब क्या कह रहा है, देखिए, द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सिक्स्थ इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाइए, मतलब फिर से जो आया ना ट्रायंगल, उसका फिर से मिड पॉइंट पकड़ो, अब फिर से मिलाओ। अब बोलो साइड कितना होगा इसका, वेरी गुड, 6 6 और 6। अच्छा फिर से पकड़ो इसका मिड पॉइंट, फिर से पकड़ो, अब फिर से मिलाओ, जो 3 3 3, ऐसे ही करते चले जाइए। 6 बार ऐसा प्रोसेस करना है। कितना बार करना है, 6 बार। छठा नंबर में साइड का साइड कितना होगा बोलो तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबसे पहले उसका साइड कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो उसके बाद जो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो कितना बना होगा बोलो 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आधा चलता जा रहा है, वेरी गुड। उसके बाद जा रहा है 6 सेंटीमीटर, अगला बताइए 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 3/2 1.5 यानी कि आधा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 है ना जी। इसको हम लोग 3/2 लिखते हैं जानबूझ के। चलो 3/2 से नीचे जाएगा, और चूँकि 1 2 3 4 5 हुआ अभी, एक और बोलिए, इसका हो जाएगा 3/4 सेंटीमीटर। एक बार और 2 से डिवाइड, तो ये जो बना ना, इस छठा नंबर के ट्रायंगल का क्या बना, साइड। मतलब ऐसे करते 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 छोटा सा बना, यही देखो छोटका वाला जो है ना, जो 6 बार में बना है। तो 6th पार्ट में जो साइड हुआ है वो कितना हो गया बोलिए, हाँ 3/4। तो साइड्स ऑफ 6, क्या लिखा है यहाँ पर, साइड्स ऑफ 6th इंस्क्राइब ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ 6th inscribed इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा बोलिए 3/4 सेंटीमीटर। अब मुझको ये बताइए, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है आपसे, तो आप नहीं निकाल सकते पेरीमीटर, बोलो तो कह रहा है कि जो छोटका ट्रायंगल है, इसको छोटा को थोड़ा सा बड़ा जूम करके दिखा रहा है आपको, यही ई वाले को बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये हो गया 3/4, ये भी हो गया 3/4, ये भी कितना हो गया बोलिए 3/4। तो पेरीमीटर कितना होगा बोलिए, इसलिए पेरीमीटर, जल्दी से बोलिए कोई आदमी, पेरीमीटर होता है कितना, फार्मूला बोलिए, पेरीमीटर होता है 3 × A। तो 3 × A का मान बोलिए, साइड कितना है इसका, छोटा साइड हो गया 3/4, तो हो गया 9/4। 9/4 का मतलब कितना जी, 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, बच गया 1, फिर कितना होगा, 9 से डिवाइड करो 4 को, 4 से डिवाइड कीजिए 9 में, तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 आ गया, फिर डेसिमल 0, फिर कितना होगा 2.25 ना, फिर से आएगा 2 बार में 8, अब फिर से आएगा 2, अब पॉइंट का 0 और 2 पंचे 10, सही है 2.25 सेंटीमीटर, बस हो गया आंसर। अब जाहिर सी बात है बहुत छोटा ट्रायंगल हो गया, इतना छोटा हो गया, और तीनों साइड को जोड़ेंगे तो तीनों साइड को जोड़ेंगे इतना ही सुना होगा, कितना बड़ा होगा, बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा। हाँ ये तीनों साइड को जोड़ते हैं 24 24 24 जोड़ता है, लेकिन ना कह रहा है इसके अंदर बनाओ, फिर अंदर बनाओ, फिर अंदर फिर अंदर बनाओ, और छठा नंबर में आ रहा उसका बताओ साइड का जोड़ कितना होगा। तो छठा नंबर साइड का इतना ही होगा 2.25, उससे ज़्यादा होने वाला है भी नहीं, बहुत छोटा हो गया साइज ट्रायंगल का, जिसको हम लोग जूम करके यहाँ दिखा रहे हैं बड़ा, देखने में ज़रूर बड़ा लग, लेकिन ये बहुत छोटा है ना जी। हाँ माइक्रोस्कोप से बड़ा करके आपको देखना पड़ेगा, तब वो दिखेगा। ऐसे नॉर्मली हम लोग साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इस बात को लिख सकते हैं, उसके नीचे लिख देंगे साइड्स ऑफ 6 इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमारे पास हो जाएगा 3/4। उसके बाद आगे का सारा प्रोसेस रिपीट। हो गया आपका, वेरी गुड। ये है पेरीमीटर
और ये आर आई है जी, पेरीमीटर। चलो जी, सबका हो गया ये सवाल, ये सबका फिनिश हुआ। फैज़ समझ में आया ये सवाल अच्छे से? चलो जी, तुम बताओ उधर से, शब्बीर के बगल में, आप बताइए आपको आया समझ में? ये सवाल पकड़ में आ रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं ना, आ रहा है समझ में? चलो, ये सब इजी सवाल है तो आना चाहिए आपको समझ में। आप वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको ना मिले तो हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है? हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। फर्स्ट क्लास का एकदम देख लीजिएगा, एक बार फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत ना होगा। पहला और दूसरा देख लोगे। देखो, कह रहा ए मैन स्टार्ट रीपेयरिंग ए लोन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक 10,000। कह रहा है एक आदमी मान लो लोन लिया होगा, लोन लिया तो लोन जमा भी तो करना है उसको। ऐसा थोड़ा है कि लोन लेके इतना आराम से घर पर बैठ जाएंगे, आप देना ही नहीं है, तो रीपे भी करना है, जमा भी करना है। तो क्या कह रहा है, ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपया। पहली बार में वो जो जमा करता है वो कितना जमा करता है बोलिए? 10,000 रुपया जमा कर रहा है बैंक में। लोन लिया होगा कितना भी नहीं पता हमको। चलो, इफ़ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 500 एवरी मंथ, और हर महीने उसको लोन जमा करना है, और हर महीने क्या कर रहा है वो 500 रुपया बढ़ा के जमा कर रहा है। तो बोलो तो अगले महीने कितना जमा करेगा? 15,000। नो, 10,500 इतना ही ना जमा करेगा। अगले महीने कितना जमा करेगा? 11,000 हो जाएगा। यस, एकदम ठीक पकड़ लिया आप लोगों ने सर, 11,000। अगले महीने कितना होगा बोलिए? 11,500। वेरी गुड, बस इतना से, उससे ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 11,000 फिर 12,000 हो जाएगा। 500 बढ़ा के हर महीने जमा कर रहा है। अब सुनिए, ऐसे ही जमा करता जा रहा है वो हर महीने। कह रहा है व्हाट अमाउंट विल ही पे इन 30 इंस्टॉलमेंट। अब बताओ, जो धीरे धीरे जो पैसा जमा कर रहा है, तो ये पहला बार जमा किया, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, मतलब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो 30वां बार भी तो कुछ जमा किया होगा, मतलब 30वां बार जमा किया होगा, 30 महीने के बाद जमा किया होगा। तो 30वां बार में जो जमा किया वो निकालना है। तो क्या ये AP चल रहा? ज़रा चेक कीजिए तो। देखो तो क्या ये फर्स्ट टर्म A है ये, अब कॉमन डिफरेंस 500, फिर 500, फिर 500, ऐसे ही तो चल रहा है। 500 गैप चल रहा है। इसका मतलब सर A का मान कितना हो गया बोलिए? 10,000। D का मान कितना हो गया? सीधे आप लिख सकते हैं सर 500। अब 30 इंस्टॉलमेंट पूछा आपसे, यानी कि पूछा हमसे 30 का मान, तो बोलेंगे A + n-1 इंटू कितना होता है बोलिए? D। तो 30 का मतलब कितना होगा? A + 30 - 1 इंटू D। और सब का मान बैठा दीजिए। 10,29 इंटू में D का मतलब जी 500। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 14,500 हो गया ये। हाँ जी, 0 0 9 5 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 10 14,500। सही बात है। अच्छा, 10,000 और 14,000 कितना हो गया? 24,500। 24,500 रुपया ये 30वां बार में जमा करेगा। बस इतना ही सा कहानी था। ईजी है, सीधा सीधा सवाल था एकदम। पहली बार में 10,000, दूसरी बार में 10,500, फिर 11,000, 500 रुपया बढ़ा के जमा कर रहा है। कॉमन डिफरेंस 500 हो गया। फर्स्ट हमारे पास हो गया कितना? 10,000। T30 पूछ रहा था, 30वां बार में कितना जमा करेगा? खेल खत्म हो गया। चलिए लिखे तो इसको जल्दी से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 22 नंबर सवाल। फास्ट लिखिए इसको। 22 नंबर सवाल की थोड़ा सा हम आपको बेसिक कंसेप्ट, सवाल हम बोर्ड पर लिख देते ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ हम सारी बात। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 22 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन ये चल रहा है। ये एक्सरसाइज लगभग फिनिश है। कह रहा इफ़ θ1, θ2, θ3 और ... θn, बहुत सारा थीटा है, आर इन AP। किस में है जी? AP में है। AP में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आर इन AP। हुज कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? हुज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या जी बोलिए? D का मान है ना। हुज कॉमन डिफरेंस इज़ D। लिख ही दिया यहाँ पर। तो कह रहा शो डैट, दिखाइए कि शो डैट, वी हैव टू शो डैट क्या शो करना है हमको? तो शो करना है sec θ1 इंटू sec θ2 प्लस फिर sec θ2 इंटू में sec θ3, और ऐसे ही चलता जाएगा प्लस में sec θn-1 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो ज़रा ध्यान से, sec θn-1 इंटू में कितना है जी? sec θn। ये कितना होगा? तो ये होगा हमारे पास tan θn-1। क्या तुम लोग लिख रहे हो? क्या कर रहे हो?
सवाल लिख रहे हो कि खाली देख रहे हो? समझ रहे हो? देखो यही है सवाल, यही है सवाल। ऐसे ही सवाल को अभी डिस्कस करेंगे हम। मिटाएं इसको। चलो अब इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। जो अभी बता रहे हैं उस पर एकदम ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। स्टॉप कर दीजिए सब लोग, राइटिंग स्टॉप कीजिए। LHS से पकड़ेंगे कि RHS से ला पाएंगे? इतना छोटा से इतना बड़ा टर्म लाना है, इसको तो जोड़ घटा कर कुछ वैसा ला सकते हैं। इधर से ले जाने में उधर से इधर लाने तो हालत ख़राब हो जाए, पसीना छुड़ा देगा। इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे। सुनिए, एक फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो एक फार्मूला होता है sin A + B का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, sin A + B क्लास 11th में ही आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति में, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है तो देखो अभी इसके लिए याद कर लेना, sin A × cos B अब प्लस cos A × sin B। यही वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे। अगर आप ये समझ गए, बस इसी पर ऐसे करके इसको सेट करना खाली, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखो अगर आपसे कोई आदमी पूछे बताओ जी sin A - B का फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर खाली यहाँ पर एक ठो माइनस लग जाएगा। अब कैसे हुआ माइनस, क्यों हुआ, ये सब जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आप प्रूफ देखेंगे इसका। अभी जानिए कैसा होता है। क्या लिखेंगे इसको, बोलो sin A × cos B अब माइनस cos A × sin B। याद रहेगा इतना सा। अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ जी sin θ2 - θ1 तो क्या लिखोगे, बोलो तो। एक जगह पर θ2 आ गया है तो आप बोलिएगा सर यहाँ एकदम इजी है, sin θ2 और cos θ1। वेरी गुड, इसको सेट कर पा रहे हैं? बस अगर इसको सेट कर पाए तो सवाल एकदम तुरंत समझ जाइएगा। cos θ का मतलब θ2 है ना जी, cos A मतलब θ2 और sin B का मतलब θ1। बात समझ में आई? θ1 बात समझ में आ रही है? कोई आदमी पूछे अभी फिर से देखो, sin θ3 - θ2 बोलो। पहले 3 आएगा क्या जी सब्बीर, sin θ3 इंटू में cos θ2 माइनस कितना होगा बोलो, cos θ3 A cos A बैठता है θ2 और sin θ कितना हो जाएगा बोलिए, गड़बड़ हो गया, ये θ3 हो जाएगा। 3 और 2 ना चल रहा है यहाँ पर। बोलिए कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पर? सेट कर पा रहे हैं आराम से तो सवाल बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान दिया जाए। अब एकदम आप लोग समझ चुके हैं, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दिया जाए। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इफ़ θ1 θ2 θ3 θ ... n आर इन AP। ये कह रहा किस में है बोलो, AP में। कॉमन डिफरेंस कितना है बोलिए, D। ऐसा वाले में कह दिया तो लिखेंगे हम लोग चूँकि θ1 θ2 θ3 θ4 जानबूझ के एक हम और लिख लिए और ... θn तो बोलो तो उससे पहले क्या होगा, θn-1 होगा कि नहीं होगा। जैसे ये 4 से पहले 3 से पहले 2 तो अगर यहाँ पर 50 है तो 50 से पहले क्या होगा 49 है ना। अगर यहाँ पर 10 है तो उससे पहले क्या होगा 9 तो n-1 होगा। आर इन किस में है बोलिए, आर इन AP। चूँकि यही वाला टर्म यहाँ पर यूज़ हुआ, देखो एक तो टर्म n-1 भी है इसमें, तो इसलिए हम जानबूझ के इस टर्म को लिखे हैं। एंड कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस सवाले में दिया गया है, बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है जी, इज D। तो कोई बताएंगे कॉमन डिफरेंस कितना होता है, T2 - T1। वेरी गुड, T2 - T1। इसी को क्या लिख सकते हैं, T3 - T2। इसी को क्या ऐसा लिख सकते हैं, T4 - T3। इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ... याद कीजिए कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आता है Tn - Tn - 1। कितने लोग याद आया, Tn में से उससे एक पहले वाला टर्म घटाना है। तो जल्दी से बता दीजिए, T2 - T1 का मतलब θ2 - θ1, θ2 माइनस में θ1 बराबर किसके होगा बोलिए, θ3 माइनस में θ2। वेरी गुड, अगला बताइए θ4 माइनस में θ3। और ऐसे ही बहुत सारा टर्म होगा सर, देखते जाएंगे। लास्ट में वाला टर्म कौन सा है, θn में से और उससे पहले वाला टर्म घटेगा। आप इस फॉर्मूला यहाँ भी घटा सकते हैं, माइनस में θn-1। कोई ऑब्जेक्शन? ये है हमारा कॉमन डिफरेंस, इसका भी हम लोग अच्छा खासा यूज़ करेंगे। देखिएगा ज़रा ध्यान से, दिस इज़ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नाउ
अब आ जाइए LHS को पकड़िए। यहाँ पर इसका काम खत्म हो चुका है इस लाइन का। अब पकड़ेंगे LHS, अब कोशिश करेंगे उसको लाने का, ठीक है। तो चलिए पकड़ते हैं हम लोग LHS। बोलिए तो LHS क्या है हमारे पास? पहले सबको 1 बाई cos मिलेगा। LHS हमारे पास क्या है? पहले रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक, तुम सोच रही हो, थोड़ा सा वेट करो। कितना है जी? sec थीटा 1, यहाँ कितना हो गया? sec थीटा 2। अगला बताइए, प्लस में sec थीटा 2 और sec थीटा 3। एक और टर्म लिख दें? एक टर्म लिखने से लेकिन जाएगा लंबा, लेकिन आप चाहें तो बीच वाला टर्म छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म एक्स्ट्रा हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, आप चाहिएगा तो ये वाला गैप करके sec थीटा 3 और प्लस में डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बोलो? लास्ट जाएगा कौन? ये वाला sec थीटा n-1 और sec थीटा n। लास्ट वाला टर्म लिख दिए। देखो ना, थीटा 1 थीटा 2 चल रहा है, तो 2 और 3 चलेगा, तो 3 और 4 होगा। गड़बड़ से 3 लिखा गया, 3 और 4 होगा ना, 3 और 4। और यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ n-1 तो उधर n हो गया, उससे एक ज़्यादा, ठीक है। आइए सबको कॉस में बदल दीजिए। तो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, याद कीजिए तो, sec थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा। याद आया? cos थीटा 1 बाय sec थीटा, है ना। ये तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, क्लास 10th में पढ़े। तो 1 बाय लिख सकते हैं इसको cos थीटा 1, इसको लिख सकते हैं 1 बाय बोले तो cos थीटा 2। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 बटे cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, डायरेक्ट दोनों को नीचे लेके चले आए। इसको भी लेके नीचे आ जाओ, नीचे लेके आ जाओ। तो क्या लिखेंगे बोलो? cos थीटा 2 और ये कितना हो गया? cos थीटा 3। आगे बढ़िए, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे करके। कैसे लिखेंगे जी? cos थीटा 3 और cos थीटा 4। सिमिलरली बढ़ते जाएंगे, प्लस में 1 बाय बोलो कितना लिखेंगे? cos बोलो सब्बीर थीटा n-1 और यहाँ बोलो cos थीटा n। कोई ऑब्जेक्शन इसमें? कोई ऑब्जेक्शन अभी है तो बोलिए नो ऑब्जेक्शन। अब सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीचे सर डी लाना हमको साइन में। यहाँ कहीं साइन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे अपने मन से प्रूफ करने के लिए? साइन डी से और नीचे भी, वेरी गुड, साइन डी से गुना भाग कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ऐसा, 5 से गुना 5 से भाग, सेम, वेरी गुड। और नीचे साइन डी को छोड़ छाड़ देंगे, है ना, जो हमको लाना है। चलो जी, 1 बाय कितना लिखेंगे बोलिए? cos थीटा 2। अभी रुका जाए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा जाए। अभी ये जाने वाला थोड़ा सा लंबा, इतना जल्दी नहीं होने वाला। चलो, डॉट 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 बोलिए कितना हो गया? cos थीटा n-1 इंटू में cos थीटा n। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं ना? अब सुनो, ये वाला डी हमको नीचे में चाहिए, सोच स्टेप देखते जाइएगा। ये वाला डी हमको नीचे में चाहिए, तो इस डी को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है। तो इसको लेके चलो अंदर, तो ये डी कैसे गुना हो जाएगा? इससे भी सबके ऊपर बैठ जाएगा जाके, है ना, सबके ऊपर, यानी कि ऊपर बैठ गया। ये आ गया साइन डी बाहर में, और यहाँ हो गया साइन डी अपॉन cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस यहाँ कौन बैठ जाएगा बोलो? साइन डी, फिर से हो जाएगा cos थीटा 2 cos थीटा 3, फिर यहाँ बैठ जाएगा साइन डी और यहाँ हो जाएगा cos थीटा 3 cos थीटा 4 और प्लस में डॉट 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 करके आ जाएगा साइन डी और यहाँ आ जाएगा cos थीटा n-1 cos थीटा n। बात समझ में आई? चलिए यहाँ तक पहले लिखिए तो, पहले यहाँ तक लिखो, रुको, पहले यहाँ तक लिखो। तो राइटिंग स्टॉप कीजिए, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा। सुनो, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1 बाई हमारे पास हो गया है साइन डी। अब सुनो, ये साइन डी है, ये डी, तो ये डी हमारे पास, देखो डी ये भी है, डी ये भी है, डी ये भी है, ये सब डी ही है। लेकिन यहाँ पर कौन सा डी लिखेंगे? जो 2 और 1 से रिलेट करता है। तो 2 और 1 किस में है? पहला वाले टर्म में। सीधा समझिएगा सर, पहला वाला टर्म यहाँ पर आएगा, साइन थीटा 2 और थीटा 1, यही ना बैठेगा, डी की जगह पर बैठा दिया। और नीचे कितना हो गया बोलो? cos थीटा 1 और cos थीटा 2। इसको 1 और 2 एकदम साफ लिखिएगा ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो, आगे चल के भी काम आएगा ये। साइन डी, फिर से अब बोलो, फिर से डी, तो डी की जगह पर कौन बैठेगा इस बार? ये वाला। तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा 3 और थीटा 2 और नीचे कितना लिखेंगे बोलो? cos थीटा 2 और cos थीटा 3। आगे बढ़िए, साइन डी, फिर से आया डी, तो कौन सा डी लिखेंगे? 3 और 4 वाला। तो 3 और 4 किस में? यहाँ पर है। तो सर साइन यहाँ लिखेंगे थीटा 4 और थीटा 3 और नीचे कितना लिखेंगे बोलो? cos थीटा 3 और cos थीटा 4। और ऐसे ही चलते जाएंगे प्लस करके क्या लिखेंगे? साइन। अब यहाँ पर कौन सा डी होगा जिसमें n-1 है? लास्ट वाला है,
लास्ट वाले तो साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर लिखेंगे थीटा एन और थीटा एन माइनस वन, और नीचे हो गया कॉस थीटा एन माइनस वन और कॉस थीटा एन। बोलिए कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करके वो फॉर्मूला। कोई समस्या नहीं ना? चलिए तो अब इसका काम हो गया जी फिनिश। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं ऊपर। अब इसका कोई काम नहीं, सब काम ख़त्म हो चुका है। एक लाइन खाली हम नीचे वाला ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे। चलो जी, इस लाइन को ज़रा सा ऊपर लिखेंगे, हम कॉपी पेस्ट करेंगे। बोलते जाइएगा आप लोग, ज़रा हेल्प कीजिएगा। साइन डी, यहाँ बोलिए साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, नीचे बताओ कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2। सही है? आप लोग देखिएगा ज़रा ध्यान से। नेक्स्ट बताइए साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2, नीचे बताओ कॉस थीटा 2 इंटू में कॉस थीटा 3। आगे बताइए साइन थीटा 4 माइनस में थीटा 3, और नीचे कितना हो गया दिख रहा, हल्का चमक रहा, कॉस थीटा 3 और कॉस थीटा 4, और डॉट 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 लास्ट बताइए साइन थीटा एन, है ना जी, थीटा एन और थीटा एन माइनस 1, नीचे कितना हो जाएगा बोलिए, तो दिख रहा है, हाँ ठीक है, कॉस थीटा एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा एन। बस जितना मेहनत था हम लोग कर लिए। स्टॉप राइटिंग, सब लोग स्टॉप कीजिएगा राइटिंग। देखो अब मुझको ये बताइए आप, क्या ये वही फार्मूला है जो अभी यहाँ मैंने लिखवाया था आप लोगों से, साइन ए माइनस बी? यहाँ देखो साइन ए माइनस बी क्या लिखोगे, बोलो बोलो जी जल्दी से बोलो, 1 बाय साइन डी। ऊपर बताइए, इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा साइन ए का मतलब ये और बी का मतलब ये, तो साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब 1, अब फिर माइनस कॉस ए का मतलब थीटा 2 और साइन बी का मतलब थीटा 1। सही है? नीचे कितना लिखेंगे बोलिए, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2। कोई दिक्कत? बीच में प्लस का साइन, फिर से ये टूटेगा सर, थीटा 3 थीटा 2, तो यहाँ तो तोड़े हुए हैं। बोलो जी साइन ए का मतलब ये और बी का मतलब ये हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी का मतलब थीटा 2। ये फार्मूला जब आप 11th वाला पढ़ लीजिएगा त्रिकोणमिति का, ये आपको हल्का लगेगा। अभी लग रहा होगा ऐसा इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, ये आसान लगेगा आपको, ठीक है? चूँकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। कॉस थीटा 2 कितना हो गया बताइए, कॉस थीटा 3 और प्लस अगला बताइए तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा 4, बोलो जी साइन ए थीटा 4 और कॉस थीटा कितना लिखेंगे 3, और नीचे कितना लिखे माइनस कॉस थीटा 4 और साइन थीटा 3। हम चाह रहे थे कि ये वाला स्टेप गायब कर दें, चलो अब लिख दिए तो लिख ही देते हैं, हमको मन कर रहा था डायरेक्ट यही लिखने का, कॉस थीटा 4। चलो अब इसका प्लस करके डाउन करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ। चलो अगला बताइए वहाँ पर उसको बोलिए साइन ए, बोलो जी थीटा एन। अगला बताइए आप क्या लिखेंगे कॉस के साथ, बोलो तो कॉस, इसको बोलने दो उसको एन माइनस 1 माइनस, बोलो क्या लिखेंगे जल्दी बोलो। इसको यहाँ देखना, साइन ए, ये ए है और ये बी है, इस फार्मूला पर देखना, इस फार्मूला पर, नीचे वाले पर, इसको हटाओ अभी, नीचे वाले पर देखना। हाँ बोलो कॉस ए का मतलब बोलो कॉस थीटा एन, चलो बोलो सब्बीर, साइन थीटा एन माइनस 1, बी की जगह पर हो जाएगा, और नीचे कितना होगा बताइए, नीचे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा सर, कॉस थीटा एन माइनस 1 और कॉस थीटा एन। कोई दिक्कत? अब ब्रैकेट कर लिया बंद, अब हो गया उसका काम ख़त्म। अब मुझको बताइए, बचपन में ये बात पढ़े हैं आप लोग, ए प्लस बी रहे और नीचे सी रहे तो ए बाई सी हो जाता है, बी बाई सी हो जाता है, याद है? दोनों के नीचे अलग अलग आई भी पढ़े होंगे, ए माइनस बी और नीचे सी रहे तो ए बाई सी और बी बाई कितना होता है सी। तो क्या यहाँ पर ये ए है, देखो ये पूरा एक टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये वाला टर्म इसके भी नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ज़रा देखिए तो क्या होगा, जाने के बाद क्या होगा, देखो तो साइन डी, हो थोड़ा डाउन करके लिखना होगा, 1 बाय साइन डी, और देखिएगा क्या हो जाएगा, इसके नीचे ये चला जाएगा, साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 1, उसके नीचे क्या लिखेंगे बोलिए तो, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2। सही है?
बीच में क्या है माइनस, क्या लिखेंगे बोलिए कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 1। बस पेशेंस से खाली इसको लिखना है, हड़बड़ाना खाली नहीं है। अब कॉस थीटा 2 एकदम पेशेंस से लिखना। ये हो गया पहला टर्म, पहला का काम, प्लस दूसरा बोलिए तो क्या लिखेंगे साइन थीटा 3 और कॉस थीटा 2। क्या कुछ बोलना चाह रही हो सिमरन तुम? हाँ बिल्कुल कटेगा और सब कुछ जुड़ जाएगा, छोटा सा टर्म वो बचेगा। देखो ना अभी बस 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 लास्ट चल रहा है, जादू होने वाला है। ध्यान से देखिएगा कॉस थीटा 3 और साइन थीटा 2। नीचे कितना बचेगा बोलो जी? कॉस थीटा 2 इंटू में कॉस थीटा 3। ये तो सीधा नीचे उतर जाएगा, डिवाइड अलग अलग हो रहा है और कुछ नहीं। ये सब हटाओ, ये सब बच्चा वाला काम है, आप लोग जान रहे हैं। चलो जी एक स्टेप को कर ही लेते हैं। साइन थीटा 4, आप लोग जो तीसरा स्टेप हम लिख रहे हैं गायब करके लिखिएगा। बस तीसरा स्टेप आपको ना लिखना, हम सिर्फ समझने के लिए, काटने में आपको दिखे इसलिए हम इतना लिख रहे हैं। माइनस में कितना लिखेंगे बोलो? कॉस थीटा 4 और साइन थीटा 3। नीचे बताइए कॉस थीटा 3 और कॉस थीटा 4। ये हो गया। चलो जी इधर दिख रहा तो ऐसा करते हैं ना, एक ही लाइन में काम कर लेते हैं। यहाँ दिख रहा है प्लस में बोलिए तो लास्ट वाला स्टेप, इसको भी लिख लेते हैं साथ में साथ साथ ताकि आपको दिख जाए साफ साफ। बोलो तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा n इंटू में कॉस थीटा n माइनस 1। नीचे कौन जाएगा? ओह एक चीज़ और तो गड़बड़ हो गया, प्लस करके डॉट डॉट डॉट। बीच में बहुत सारा टर्म है, बीच में बहुत सारा टर्म। ये देखो ये चल रहा था, ये जो चल रहा था बीच में बहुत सारा टर्म है जो यहाँ पर मिस हो गया है ना। डॉट 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 चल रहा है जी, डॉट 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 चल रहा है। देखो यहाँ पर बीच में बहुत सारा टर्म था जो लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिखे। चलो डॉट डॉट करके कितना हो गया? साइन थीटा n और कॉस थीटा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये वाला नीचे कॉस थीटा n माइनस 1 और साइन थीटा कॉस थीटा n जो है वही लिखाएगा, बीच में माइनस लगा दीजिए। चलो जी इसके नीचे आ जाएगा ये वाला टर्म कॉस थीटा n और साइन थीटा n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा n माइनस 1 और कॉस थीटा n। बस हो चुका है, जितना मेहनत कर रहा था हम लोग कर लिए हैं जी। बस अब है मेहनत का हल की बारी। चलो लास्ट स्टेप लिखते हैं। लास्ट स्टेप लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सुनिए 1/sin d। कोई बताएंगे ये दोनों टर्म cos थीटा 1 cos थीटा 1 क्या कट जाएगा? क्या sin थीटा 2 cos थीटा 2? बोलो तो कितना बनेगा? लिख लें डायरेक्ट लिख दें इसको। ये लिखा है पहले इसको ऐसे करके sin थीटा 2 और cos थीटा 2 तो जुड़ के कितना होगा? साइन बटे कॉस 10 बनेगा। हाँ लिख दे डायरेक्ट। कितने लोग समझ रहे हैं इसको? समझ रहे हैं? काटते जाएंगे और 10 लिखते जाएंगे तो एक तो स्टेप गायब हो जाएगा अपना। चलो ये कट गया, ये हो गया tan थीटा 2। सही बात है। चलो अब माइनस, अब यहाँ देखिए तो क्या कटेगा? यहाँ से देखिए तो जी जल्दी से कौन कटेगा यहाँ से? हाँ जी यहाँ cos थीटा 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा अपना sin थीटा 1 और cos थीटा 1 यानी कि tan थीटा 1 बचेगा। चलिए बीच में प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया। चलिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। cos थीटा 3 ना, cos थीटा 2 कैंसिल, तो sin थीटा 2 अब 3 cos थीटा 3 कितना हो जाएगा बोलो? tan थीटा 3। अब बीच में माइनस का साइन, और देखो तो कौन कटेगा यहाँ पर? cos थीटा 3 और cos थीटा 3 कैंसिल, तो tan थीटा 2 बच जाएगा, tan थीटा 2। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए तो कौन कटेगा? cos थीटा 3 कैंसिल, यानी कि यहाँ बचेगा tan थीटा 4। ये भी ठीक है कि हम लोग एक स्टेप गायब करके लिख रहे हैं तो जल्दी हो रहा काम। चलो जी cos थीटा 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा बोलिए? माइनस में tan थीटा 3। सही है यहाँ तक। अब इसके बाद सर बहुत सारा टर्म आएगा। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में वो आएगा, देखो तो कौन कटेगा इससे? cos थीटा n माइनस 1 cos थीटा n माइनस 1। सही है जी। यहाँ कितना बचेगा? tan sin थीटा n बटे cos थीटा n, तो tan थीटा n बचेगा, है ना जी। अब बीच में माइनस, यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा? cos थीटा n कैंसिल, कितना बचेगा बोलिए? tan थीटा n माइनस 1। बस ये हो चुका अपना, ठीक है। अब ज़रा मुझको ये बताइए, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 3 + 3 - 4, यहाँ लिखा हुआ है प्लस में 5 - 3, तो क्या ये 3 और ये 3 ना कट जाएगा? देखो तो
जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों घट जाएगा। तो अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखो, tan θ2 यहाँ पर प्लस में है और tan θ2 यहाँ पर क्या बोलो माइनस में, तो इसके फर्स्ट वाले टर्म से इसका सेकंड वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। अच्छा इसका देखो तो इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है इसके सेकंड वाला टर्म कट जाएगा। देखिए तो tan θ3 और tan θ3, तो इसके फर्स्ट वाले टर्म से इसका सेकंड वाला टर्म कट जाएगा। हाँ, अब अगला का जो फर्स्ट वाला टर्म होगा इसके अगला वाले के सेकंड वाले से कट जाएगा और ऐसे ही कटता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, इसके जो पहले जो टर्म होगा उसके फर्स्ट वाले से इसका सेकंड वाला कैंसिल होगा। फर्स्ट से लास्ट कर रहा है, इसको देखिएगा ज़रा, फर्स्ट से लास्ट, तो इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट से इसका लास्ट, तो इसके फर्स्ट से इसका लास्ट कटेगा, तो इसके पहले जो होगा उसके पहला से इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बस समझ में, अल्टरनेट कैंसिल हो रहा। तो बचा क्या, देखो बीच वाला सब कट गया, कट 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 कट, लास्ट वाले में ये बचा, फर्स्ट वाले में ये बचा है, यानी कि यहाँ पर बच गया है साइन डी। यहाँ पर कितना बचा जी, यहाँ पर बचा tan θ माइनस में tan θ1 और प्लस में बचा है कितना tan θn। अब मेरे ख्याल से यही लाना था, ऊपर चेक कीजिए ज़रा, प्लस में लिखा हुआ माइनस में लिखा हुआ, तो इधर कर दो दाएं बाएं कर दीजिए, अपना काम हो चुका है। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहीं पर बढ़ा दे क्या, यहीं पर बढ़ा देते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/sin d। अब बोलो जी कितना हो गया, tan θn को पहले लिख दो, tan θn पहले लिख दो और माइनस में tan θ1 लिख दीजिए। ये नीचे ही न है, ये क्या है जी, नीचे ही तो है, तो उसको ऊपर लिख दो ऐसे करके, tan θn माइनस में tan θ1 डिवाइडेड बाय साइन d, दिस इज RHS प्रूव्ड। कैसा लगा, चलिए लिखा जाए इसको, लिखिए। तो ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए कि आपको अभी फार्मूला साइन a प्लस b का फिनिश हो गया, साथ साथ गई थी, वेरी गुड, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए जाओ, आप आ गए, हमारे इंतजार कर रहे हैं। इस सवाल को थोड़ा सा हिम्मत करके आप लोग घर पर खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। कुछ ना समझ में आए तो देख देख के बनाइएगा, और एक बार जब समझ में आए तो बिना देखे एक बार बना दीजिएगा, आपका थोड़ा सा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो गया तुम्हारा, नहीं उतार लिया पूरा, बहुत अच्छे। एक बार घर पर खुद से बनाना है, ठीक है, खुद से ट्राई करो।